नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से कवि कामत त्रिपाठी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि जहां तक हमारा अपना चैनल है, ये केवल और केवल हिंदी पढ़ाता है। क्यों? बात सही है ना। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंटरमीडिएट के जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनके हिंदी के अलावा बाकी 4 सब्जेक्ट और पढ़ते होंगे। तो मेरे आदरणीय भाई साहब हैं श्रीमान देवव्रत श्रीवास्तव जी, जो कि सेवा समिति बनवारी लाल इंटरमीडिएट कॉलेज, जो कि देवरिया के बड़े रिनोन्ड कॉलेज है। आप वहां पे केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। और संजोग के साथ आज का आपका आगमन हुआ था हमारे घर पे, तो मैंने कहा कि सर 1 मिनट प्लीज आप हमारे साथ थोड़ा सा फ्रेम में आएंगे। सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों पे बराबर कमांड रखते हैं। तो आइए आज मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चों के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक्शन होता है ना मैथमेटिक्स का, बड़ा टिपिकल होता है। तो सर थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन पे। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं सर, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसमें एक वर्ड है ट्रायंगल और एक है मीट्री। ट्रायंगल का मतलब होता है कोई भी ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स हों, और मीट्री का मतलब होता है उसका मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो 90 डिग्री के सामने की साइड है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये जो 2 साइड्स हैं इनमें से एक साइड जो है वो है हमारा बेस, और दूसरा साइड जो है वो है हमारा परपेंडिकुलर। तो अगर इसको हम एज ए एंगल कंसीडर करते हैं तो ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। और अगर हम इसको एज ए एंगल कंसीडर करते हैं तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में समझने वाली बात यह है कि 90 डिग्री का जो भी एंगल है इसके सामने जो भी साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। बाकी जो 2 साइड्स बची उसमें से एक हो गया बेस और एक हो गया परपेंडिकुलर। अब एक पाइथागोरस थ्योरम है जो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये थ्योरम है। ऐसा होता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उसमें बेस और परपेंडिकुलर के जब स्क्वायर का सम करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। फिलहाल हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है इसमें ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रायंगल की जो मेजरमेंट है उसके बारे में। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें इसको एज ए एंगल हम कंसीडर करते हैं। ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका हाइपोटेनस। क्योंकि इसको हमने एंगल कंसीडर किया है तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब इसमें जो है 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स में हम 2-2 साइड्स का रेशियो लेते हैं और उस रेशियो को हम डिफाइन करते हैं। हम एक नाम देते हैं, उस नाम को ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। क्या है? इस एंगल के लिए हम साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको हम साइन थीटा बोलते हैं। इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है वो हो गया साइन थीटा। फिर बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो है उसको हम बोलते हैं tan थीटा। अब इनको पलट दीजिए। अगर हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर करेंगे तो ये साइन का उल्टा हो गया। इसे हम बोलते हैं कोसेक थीटा। इसको पलटते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। बेस हाइपोटेनस अपान बेस तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। और अगर इसको पलटते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, बेस अपान परपेंडिकुलर
तो इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। ये 6 रेशियो आपको मिला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जो 6 रेशियो है, ये 6 रेशियो इस ट्रायंगल के लिए हम मेजरमेंट के रूप में ले रहे हैं। इसको ही हम ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कुछ पढ़ते हैं उसमें यही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक। जैसे आपने जैसे अलजेब्रा आप पढ़ते हैं तो उसमें वेरिएबल आपको मिलते हैं एक्स और वाई के रूप में सब कुछ पढ़ते हैं, या ए या बी पढ़ते हैं। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं ये 6 रेशियो के रूप में ही हम पढ़ते हैं। तो अब आइए कुछ फार्मूले बनते हैं, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ज़्यादा ऊपर मैं नहीं करूँगा, इसका और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा ये फार्मूला आ गया। अब इससे हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा में कोसेक थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और ऐसे ही कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये 3 फार्मूले आपको, एक ये और ये 3 फार्मूले आपको मिल गए साइन थीटा और कोसेक थीटा से। ऐसे ही आप कॉस थीटा और सेक थीटा से आपको 3 फार्मूले मिलेंगे। आइए उनको भी देख लेते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। पहला फार्मूला आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे ही आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 3 फार्मूले आपको यहाँ मिल गए, ये और 3 मिले साइन और कोसेक से, और 3 मिल गए आपको कॉस और सेक से। ऐसे ही tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan से मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस से बेस कैंसिल, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, आ गया 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपको मिल गया 1, और इससे ही आपको 2 फार्मूले और, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। 3 फार्मूले आपको यहाँ मिल गए। तो 3 6 और 3 9 फार्मूले आपको मिल गए। अब देखिए एक फार्मूला आपको मैं और दिखाता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा आपने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या पढ़ा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। एक फार्मूला आपको ये मिला। और आप जानते हैं जो कॉट थीटा होता है वो tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसलिए अगर आप कॉट थीटा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 2 फार्मूले ये मिले, इनसे भी आपको अलग अलग फॉर्म में फार्मूले मिल जाएंगे। तो अब आगे हम देखते हैं कुछ बड़े फार्मूले। आप जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम है, इससे पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा है।
इसको दोनों साइड्स में हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, प्लस करिए इसको, प्लस बेस स्क्वायर अपान हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर अपान हाइपोटेनस स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन में हमने हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड्स में है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेस अपान हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, दोनों पे स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आप देख रहे हो गया 1, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। ये आपका फार्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे दो फार्मूले आपको और मिलेंगे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइड चेंज होगा माइनस हो जाएगा, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूले आपको और मिल गए। अब आइए देखिए, अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर है, एक बार दोनों साइड्स में आपने हाइपोटेनस से के स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, दोनों साइड में इक्वेशन के दोनों साइड्स में सेम नंबर से या सेम से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर 1, बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे दो फार्मूले आपको और मिलेंगे, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम में आपने एक बार हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड किया, एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड किया। अब क्या बचा, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस के स्क्वायर से हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब हम कर देंगे बेस स्क्वायर से हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan थीटा, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 हो गया इक्वल टू हाइपोटेनस अपान बेस क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक होता है सेक थीटा, इसका हो गया स्क्वायर। एक फार्मूला ये आपको मिल गया। फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये मिला, और 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो आपने देखा कि हम पाइथागोरस थ्योरम में जो है 3 बार 3 से हमने डिवाइड किया, और हर बार हमको 3 फार्मूले मिले, तो 9 फार्मूले हमको ये मिले, और इसके पहले 9 और 2 11 फार्मूले हमको और मिले थे। तो तकरीबन 20 फार्मूले आपके ऐसे आ गए जिनमें कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। तो पहले आप इतना देख लें, फिर इनकी वैल्यूज भी हम आपको बताएंगे।